श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 20वें श्लोक की चर्चा कल हम लोग कर चुके हैं। 21वें श्लोक की चर्चा आज प्रारंभ होनी है। अविरक्त चित्त श्रेयोर्थी साधक को संसारासक्ति रूपी चित्त के दोष को निकालने के लिए कर्म अवश्य करना ही चाहिए। इसे 16वें श्लोक तक बता करके विरक्त चित्त श्रेयोर्थी का बाह्य नित्य कर्म अनुष्ठेय नहीं है, उससे भी कठिन जो साधन है निरंतर आत्मनिष्ठा को बनाए रखना रूप, वो उसका कर्तव्य है। इसे बताया गया 17-18 इन दो श्लोकों से, और 19वें श्लोक में कहा गया जो भ्रांति से अपने आप को ऐष्णात्रय रहित समझ रहा है, यदि तो ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधि अर्जुन को मान करके 19वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम तो कर्मफलासक्ति से रहित होकर के निरंतर अपने कर्तव्य नित्य कर्म का अनुष्ठान ही करो। तस्माद् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, क्योंकि नित्य अग्निहोत्रादि बाह्य साधन के अधिकारी तुम्हारे अंदर अंतरंग साधन ज्ञान निष्ठा की योग्यता नहीं है। वो करना चाहोगे नहीं हो पाएगा। इसलिए जिस साधन की योग्यता है उसी साधन में शास्त्र जिस विधि से बताता है उसी विधि से प्रवृत्त हो जाओ। ये तस्माद् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर से कहा गया, क्योंकि तुम्हें चाहिए श्रेय की प्राप्ति, मुक्त होना है, मुक्ति चाहिए। तो जो अविरक्त चित्त है वह निष्काम भाव से यज्ञार्थ कर्म का अनुष्ठान करते हुए ही श्रेय को प्राप्त कर सकता है, नैष्कर्म्य को प्राप्त कर सकता है। वो यदि कर्म नहीं करेगा तो उसे नैष्कर्म्य की प्राप्ति नहीं होती। इसे चौथे श्लोक में कह चुके हैं, न च कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते से। तो इस प्रकार चौथे श्लोक से उपक्रम करके 19वें श्लोक में उपसंहार में अविरक्त चित्त श्रेयोर्थी साधक के अभिष्ट श्रेय प्राप्ति का उपाय निष्काम कर्मानुष्ठान है, ये बताया। तो ये जो श्रेय प्राप्ति और निष्काम कर्मयोग, इनका उपाय उपेय भाव है, इसे दृढ़ करने के लिए ये कहा गया कि पूर्ववर्ती जो श्रेयोर्थी हैं उन्होंने इस उपाय से अपने श्रेय प्राप्ति रूपी उपाय को प्राप्त कर लिया है। इसलिए 20वें श्लोक में कहा गया कि कर्मन नहीं वही संसिद्धि मास्तिता
जनकादय। यदि अविद्वान है, ज्ञान निष्ठा के अधिकारी नहीं मानते हो, तो जनकादि ने निष्काम कर्म अनुष्ठान रूपी साधन से ही चित्त शुद्धि द्वारा वैराग्य पूर्वक ज्ञान प्राप्ति के अनंतर मोक्ष संसिद्धि शब्दित मोक्ष को प्राप्त कर लिया। आस्तिता ने प्राप्तवंतः। और यदि वे तत्वज्ञ हैं तो उन्होंने अपने ज्ञानाधिकारी कर्माधिकारी अनुयायियों की कर्म छोड़ करके उन मार्ग में प्रवृत्ति न हो, इसलिए कर्म किया, अपने प्रयोजन के लिए नहीं। कर्म के साथ अपना तो प्रयोजन जो मोक्ष था वो प्राप्त कर लिया, कर्म छोड़े बिना ही तत्व ज्ञान से। और कर्म किया अपने अनुयायियों की उन मार्ग से प्रवृत्ति को रोकने के लिए, लोक संग्रहार्थ। ऐसे तुम भी यदि अपने आप को तत्वज्ञ मानते हो, यदि अतत्वज्ञ मानते हो और संसारासक्त चित्त वाले मानते हो, तो संसारासक्ति रूपी चित्त की अशुद्धि की निवृत्ति के लिए कर्म का अनुष्ठान करो। और यदि तत्वज्ञ मानते हो तब भी तुम्हें आदर्श मानने वाले जो लोग हैं उनके उन मार्ग से प्रवृत्ति को रोकने के लिए कर्म करो। लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुमर हसी, इससे अर्जुन को भगवान ने बताया। तो विद्वान का भी लोक संग्रहार्थ कर्म कर्तव्य है। यह बात 20वें श्लोक के उत्तरार्ध में कही गई। अब यद्यदाचरति श्रेष्ठ इस श्लोक का अवतरण भाष्य है, इसको देखिए। लोक संग्रहं कह कर्तुम अर्हति कथंच इति उच्यते। तो लोक संग्रह करने की अर्हता किसमें मानी जाए? लोक संग्रहार्थ कर्म करने वाला कौन है? अर्ह योग्यता में योग्यता अर्थ लेना है कि कौन लोक संग्रह करने योग्य है और किस प्रकार से लोक संग्रह किया जाता है। तो निश्चित है जिसका व्यक्तिगत कर्म साध्य प्रयोजन शेष नहीं रहा है, स्वयं कृतार्थ है। कृतार्थ का अर्थ है कर्म साध्य फल व्यक्तिगत जीवन में जिसे प्राप्त नहीं करना है, प्राप्त हो चुका है। विरक्त चित्त पुरुष को येष्णात्रय रहित संसार अंतःपाती साध्य साधन विषयक येष्णा रहित व्यक्ति को कृतार्थ माना जाता है। अभी आत्म साक्षात्कार न होने पर भी कृतार्थ का मतलब कृत यानी कर्म, उसका जो फल है वह जिसके जीवन में संपन्न हो गया। निष्काम कर्म का फल है वैराग्य,
सकाम कर्म का फल है अभ्युदय। तो अभ्युदय के विषय में वैराग्य हो गया, तो अब निष्काम कर्म भी व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए अनुष्ठेय नहीं है, लेकिन तब भी अपना कोई प्रयोजन न होने पर भी कर्म करता रहता है इस उद्देश्य से कि मेरे जीवन को देख करके मुझे आदर्श मानने वाले जो लोग हैं, जिनके जीवन में अभी कर्म साध्य प्रयोजन आवश्यक है, वह भी कर्म में लगे रहें। और यदि आदर्श व्यक्ति कर्म करना बंद कर देगा तो अनुकरणशील मनुष्य है, अनुकरण करता रहता है, तो जो जिसको आदर्श मानता है उसका अनुकरण करता है, लेकिन ये नहीं देखता कि सामने वाले का तो जिसको मैं आदर्श मान रहा हूं वह प्रयोजन जो मुझे चाहिए इनके जीवन में संपन्न हो चुका है और अभी मुझे तो चाहिए। अब जिसके पास प्रयोजन प्राप्त है वो साधन में तो लगेगा नहीं, और मुझे तो साधन करना चाहिए, ये बुद्धि सहसा किसी किसी में होती है, नहीं तो अधिकतर अनुकरणशील होने के कारण जिसको आदर्श मानते हैं वो नहीं करता है, तो ये भी नहीं करता है। तो उनके जीवन में कर्म के न करने से कर्म साध्य प्रयोजन जो वैराग्य है वो आएगा नहीं। बिना वैराग्य के ज्ञान के अंतरंग साधन में स्थिति बनती नहीं। तो एक प्रकार से वे कहीं के नहीं रह पाते। इसलिए बताया जा रहा है कि जो ऐसा व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति, पहले प्रश्न का तो उत्तर है कि लोक संग्रहम कर्तुम कह अर्हति। तो आने वाले श्लोक में दो व्यक्ति की चर्चा की जा रही है, एक को श्रेष्ठ कहा जा रहा है, दूसरे को इतर जन कहा जा रहा है। जो श्रेष्ठ है वो लोक संग्रह कर्तुम अर्हति, और कैसा करता है उसे आगे वाले श्लोकों में बताया जाएगा। तो 21वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो श्रेष्ठ यद यद आचरति इतरः जनः तद एव आचरति, ऐसा अनुभव करिए। तो कृतार्थ व्यक्ति श्रेष्ठ जो कुछ लोगों में ये हमारे आदर्श हैं इस रूप में प्रतिष्ठित है, प्रधान है, वो है एक प्रकार से श्रेष्ठ व्यक्ति। और वह यद्यद आचरति, जो शास्त्र यत्यत यानी शास्त्र विहित या शास्त्र निषिद्ध आचरण करता है, कर्म करता है, तो इतरह जनः यानी उसे अपना श्रेष्ठ को अपना आदर्श मानने वाला,
तत्तद एव, इसमें तत्तद शब्द से लेना है श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला जो कर्म है, वैसा ही कर्म उनके अनुयायी करते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति के। ये यदि विहित कर्म करेगा तो श्रेष्ठ व्यक्ति अनुयायी भी विहित कर्म में लगते हैं। अनुयायी श्रेष्ठ व्यक्ति यदि नहीं करता है तो ये भी नहीं करते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति यदि निषिद्ध कर्म करता है तो ये भी वैसे ही करते हैं। इससे एक प्रकार से ये बताया कि श्रेष्ठ व्यक्ति के आचरण से प्रेरणा लेते हैं और वैसा ही अनुयायी जन करते हैं। ऐसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति जिसे प्रमाण मानता है, एक तो आचरण के विषय में बताया जैसा आचरण करेगा वैसा अनुयायी करते हैं। प्रमाण के विषय में भी श्रेष्ठ व्यक्ति यथार्थ निर्णय के लिए लौकिक प्रमाण या वेद में से जिसे प्रमाण मानता है तो उसके अनुयायी भी वो जिसे प्रमाण के रूप में निश्चित करता है वैसा ही करना प्रारंभ करते, उसे ही प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। वैसी ही प्रथा बन जाती है उतने समाज में। इसे उत्तरार्ध में कहा जा रहा है कि स यानी श्रेष्ठ यत् प्रमाणम कुरुते। यत् प्रमाणम शब्द से लेना कि दो प्रमाण है, लौकिक वैदिक। लौकिक प्रमाण में प्रत्यक्षादि और वेद प्रमाण है अलौकिक प्रमाण। इनमें से जिसे श्रेष्ठ व्यक्ति महत्व देता है यथार्थ निर्णय के लिए साधन के रूप से स्वीकार करता है तो उसके अनुयायी भी वैसा ही करता है। वैशेषिकादि प्रत्यक्ष और अनुमान मूलक शब्द को प्रमाण मानते हैं, वेद को भी स्वतः प्रमाण नहीं मानते, तो उनके अनुयायी भी वैसा ही करेंगे। जो नास्तिक हैं वेद के निंदक बड़े बड़े, वे वेद निंदक हैं, वेद को प्रमाण के रूप से स्वीकार नहीं करते, तो उनके अनुयायी भी आज भी वैसे ही करते हैं। और व्यास आदि श्रुति को, व्यास शंकराचार्य भगवान आदि श्रुति को प्रमाण के रूप में सबसे ऊपर रखते हैं और उसके अनुकूल यदि है तो युक्ति तथा स्मृति को भी महत्व देते हैं। तो इनके अनुयायियों में भी वैसा ही देखा जाता है हम लोगों में। तो इस प्रकार जिस समाज में जो श्रेष्ठ आदर्श के रूप में निर्धारित है वह आदर्श पुरुष यत् प्रमाणम कुरुते, जिसे प्रमाण के रूप में निर्धारित करता है उस पुरुष के अनुयायी भी लोकः शब्द से ग्राह्य हैं, वे तद अनुवर्तते का मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति जिसे प्रमाण मानते हैं उसे ही प्रमाण मानना प्रारंभ करता है। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण भी और आचरण के लिए निर्धारण करने वाला प्रमाण भी यदि निर्दोष है तो उसके अनुयायी भी वैसे ही निर्दोष आचरण तथा निर्दोष प्रमाण का ही अनुसरण करने वाले हो जाते हैं।
और यदि लोक में श्रेष्ठ करके आदर्श करके प्रसिद्ध है लेकिन सदोष आचरण है और स्वतः प्रमाणभूत वेद को प्रमाण के रूप से स्वीकार नहीं करता तो उसके अनुयायी भी वैसे ही बन जाता है। इसलिए जो आदर्श व्यक्ति है वो है लोक संग्रह करने अर्ह योग्य, और उसे लोक संग्रह करने के लिए, और लोक संग्रह शब्द का अर्थ है उन मार्ग से प्रवृत्ति का निवारण। पूर्व श्लोक के भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कहा था ना, लोक संग्रह का अर्थ उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम। उन्मार्ग कहा जाता है जो श्रेय के ओर ले जाने वाला मार्ग नहीं है, अपितु संसार के अंदर ही इष्ट अनिष्ट और मिश्र जो योनि है, फल है, इष्ट योनि देवादि, मिश्र योनि मनुष्य और अनिष्ट योनि पश्वादि, यानी 84 लाख प्रकार के योनि में ही घुमाने वाला जो कर्म और उस कर्म का निर्धारण करने वाला प्रमाण, इसको यदि स्वीकार करते हैं तो उनके अनुयायी की भी वही स्थिति हो जाती है। अंधे नैव नियमाना यथांधा, जैसे मुंडक उपनिषद कहती है। एक प्रकार से उसी को आधार बना करके, जैसे और मांडुक्य कारिका में भी आता है अनेक, जिसके गुरु जैसा साधन बताता है वैसा ही वे पकड़ लेते, वैसा ही पूर्वाग्रह होता है करके एक ऐसी कारिका आती है। तो भाष्य है यद यत कर्म आचरति येषु येषु श्रेष्ठ प्रधान तद एव कर्म आचरति इतरः अन्य जन तद अनुगत। इतर जन का अर्थ कर दिया तद अनुगत यानी श्रेष्ठानुयायी। तो श्रेष्ठ व्यक्ति का जैसा आचरण होता है वैसा ही उसके अनुयायी का आचरण होता है। और किंच स श्रेष्ठो यत् प्रमाणं कुरुते लौकिकम वैदिकम वा, तो श्रेष्ठ व्यक्ति आदर्श व्यक्ति जिस प्रमाण को महत्व देता है, प्रमाणम कुरुते का अर्थ है वेद को या लोक कहने से प्रत्यक्षादि, चारवाक आदि जो है, चारवाक केवल प्रत्यक्ष को, बौद्ध प्रत्यक्ष और अनुमान को, ऐसे वैशेषिक भी प्रत्यक्ष और अनुमान को महत्व देते हैं ज्यादा, और उससे समर्थित शब्द को भी। तो ऐसे ऐसे समझ लो कि श्रेष्ठ लोग जिसे प्रमाण करते हैं, मानते हैं, उनके अनुयायी जन भी उसी को प्रमाण निश्चित करते हैं अपने कर्तव्य के लिए। तो अब भगवान ने अर्जुन को 20वें श्लोक के उत्तरार्ध में कहा था कि तुम अपने आप को यदि कृतार्थ मानते हो तब भी लोक संग्रहार्थ तुम्हें कर्म करना ही है। और लोक संग्रह कैसे किया जाता है, इस प्रश्न का उत्तर भी एक प्रकार से हो गया। अब भगवान कहते हैं ये सब बताने पर भी यदि लोक संग्रह करने में तुम्हारे मन में भ्रांति ही है तो इस भ्रांति को निकालने के लिए मुझे ही देखो, मुझे ही उदाहरण मान लो। स्वयं को भगवान
लोक संग्रहार्थ कर्म करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं 22वें श्लोक में। तो 22वें श्लोक का अवतरण है, यदि अत्र ते लोक संग्रह कर्तव्यतायाम विप्रतिपत्ति। विप्रतिपत्ति कहते हैं भ्रांति को, विपर्यय को। हाँ, विरुद्धा प्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति। प्रतिपत्ति कहते हैं ज्ञान, विरुद्ध ज्ञान है रस्सी का सर्प रूप से ज्ञान, यानी भ्रांति, विपर्यय। तो यदि तुम्हें लोक संग्रह की कर्तव्यता में भ्रांति है, मैं कृतार्थ हूं, क्यों मुझे करना है करके लोक संग्रह के लिए भी कर्म, तो कहते हैं तरही माम किम न पश्यसी, तो मुझे क्यों नहीं देखते हो, मैं बैठा नहीं रहता हूं, भगवान कह रहे हैं। तो 22वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्तयेव च कर्मणि। हे पार्थ, त्रिषु लोकेषु में किंचन कर्तव्यम नास्ति, ऐसा पूर्वार्ध का अन्वय होगा। भूर्भुवस्वः शब्दित जो तीनों लोक है, त्रिलोकी हैं, यही संसार है। तो तीनों लोकों में यानी संपूर्ण संसार में, और सप्तमी है निमित्त अर्थ में, यानी लोकत्रय निमित्तक, लोकांतः पाती, इस लोक के प्रयोजन के लिए या लोकांतर पारलौकिक प्रयोजन के लिए मुझे कोई भी उस लौकिक फल की प्राप्ति के साधन का अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। त्रिषु लोकेषु किंचन कर्तव्यम मम नास्ति, में यानी मम। कहा क्यों? कुछ संसार में अप्राप्त जो अभ्युदय है, पदार्थ हैं, उनकी प्राप्ति के लिए तो आपका भी कर्तव्य होगा। ये जो अर्जुन की शंका है, इस आशंका का निराकरण करते हुए भगवान कह रहे हैं, न अनवाप्तम अवाप्तव्यम, पूर्वार्ध से अस्ति को विलयाना, अनवाप्तम अवाप्तव्यम नास्ति। अनवाप्तम का अर्थ है अप्राप्तम, अवाप्तम का तो अर्थ होता है प्राप्तम, अनवाप्तम का अर्थ निकलेगा अप्राप्तम। कहते संसार में ऐसी कोई संसार अंतःपाती वस्तु है नहीं जो मुझे प्राप्त न हो। भगवान तो त्रिलोकी के अधिष्ठान है ना, इसलिए सारा संसार अधिष्ठान में ही विद्यमान है, उसकी स्थिति है। तो संसार में ऐसा कोई पदार्थ है जो भगवान को छोड़ करके रहता हो, बिना भगवान के रहता हो। बिना भगवान के रहेगा का मतलब वो स्वतंत्र सत्ता वाला होगा, अध्यस्त नहीं होगा। फिर वो अधिष्ठान तो परमात्मा है ना। तो जैसे स्वप्न में कितना भी बड़ा संसार दिखे, लेकिन वह स्वप्न दृष्टा जो है उसी में कल्पित है, उसको छोड़ करके नहीं रह सकता।
वो वैसे ये जो जागृत अवस्था में शास्त्र ने बताए हुए तीनों लोक हैं, त्रिलोकी यानी पूरा संसार है, यह परमात्मा में कल्पित होने से परमात्मा को छोड़ करके नहीं रह सकता। तो रस्सी में अध्यस्त सर्प, माला, दंड, भूरेखा आदि सब के सब रस्सी को उपलब्ध है कि नहीं? ऐसे परमात्मा में कल्पित सारा संसार परमात्मा को प्राप्त ही है, अप्राप्त नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कोई पदार्थ संसार में है नहीं जो मुझे अनवाप्त हो, अप्राप्त हो और उसे प्राप्त करना पड़े। जीव तो अपने आप को परिच्छिन्न वेष्टि कार्यकरण संघात के साथ तादात्म्य करके तदात्मक मान लेता है, इतना ही बन जाता है, अपने आप को इतना ही मान लेता है। तो फिर उसे वर्तमान में जिस कार्यकरण संघात को अपना स्वरूप समझ रहा है, उस कार्यकरण संघात को उपलब्ध जो संसार अंतःपाती पदार्थ हैं, उन्हें तो मान लेता है कि ये मुझे अवाप्त है, प्राप्त है। और वह जिस कार्यकरण संघात को अपना स्वरूप मान रहा है, उस कार्यकरण संघात का संसार की जिस वस्तु में आहिक या पारलौकिक जिस वस्तु में स्वत्व नहीं है, वेष्टि कार्यकरण संघात का मान लेता है, वह वस्तु मुझे अप्राप्त है। और उसकी यदि आकांक्षा है तो उसकी प्राप्ति के लिए फिर वेष्टि कार्यकरण संघात मात्र रूप अपने आप को समझने वाले व्यक्ति को जिन जिन संसार अंतःपाती वस्तुओं में स्वत्व नहीं है और उन्हें प्राप्त करना चाहता है, तो उनकी प्राप्ति के लिए कर्म कर्तव्य सिद्ध होता है। लेकिन भगवान का तो ऐसा नहीं है। भगवान आप्त काम है, उनको कुछ भी अप्राप्त वस्तु प्राप्त नहीं करनी है। इसलिए किसी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्म भगवान का कर्तव्य नहीं होगा, अहिक या पारलौकिक वस्तु की प्राप्ति के लिए। ये यहां पर नानवाप्तम अवाप्तव्यम इससे कहा गया। लेकिन मैं आप्त काम हूं, संसार में से किसी वस्तु को मुझे प्राप्त नहीं करना है, न तो सकाम कर्म का फल प्राप्त करना है अभ्युदय, न तो निष्काम कर्म का फल वैराग्य। भगवान है ना, भग शब्द का अर्थ ही होता है पूर्ण वैराग्य, पूर्ण उदारता, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण श्री जिसमें है। षड ऐश्वर्य का नाम है भग, उसमें वैराग्य भी आता है। और वह पूर्ण वैराग्य से संपन्न है, इसलिए निष्काम कर्म का भी वैराग्य के लिए अनुष्ठान करने की भगवान को आवश्यकता नहीं है। कर्मयोग के अधिकारी नहीं है भगवान, अविरक्त चित्त पुरुष होता है कर्म का अधिकारी। भगवान के अंदर तो पूर्ण वैराग्य है, इसलिए वो कृतार्थ है, श्रेष्ठ है और कुछ भी अप्राप्त नहीं है, अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए कर्तव्य नहीं है। इससे बताया व्यक्तिगत प्रयोजन किसी भी कर्म से कोई भी साध्य भगवान के जीवन में नहीं है। लेकिन बैठे नहीं रहते हैं, तब भी करते रहते, कहते वर्त एव च कर्मणि। ऐसा होने पर भी, व्यक्तिगत कोई प्रयोजन न होने पर भी कर्मणि वर्ते एव अहम, ऐसा लगा देना। वर्ते ये उत्तम पुरुष है ना, अहम का प्रयोग न होने पर भी अहम ही करता हो जाएगा। भगवान कह रहा है अपने आप को कि मैं ऐसा होने पर भी, कृतार्थ होने पर भी कर्म करता रहता हूं।
तो मुझे ही देखो, और मुझे देख करके मेरे तरह ही तुम अपने आप को कृतार्थ मानते हो, यदि आप्तकाम मान लेते हो, तब भी मेरे तरह तुम्हारा भी लोक संग्रहार्थ कर्म कर्तव्य है। भाष्य है न में यानी मम पार्थ न अस्ति यानी न विद्यते कर्तव्यम त्रिषु अपि लोकेषु किंचन यानी किंचित अपि। तीन लोकों में से किसी भी पदार्थ विशेष की प्राप्ति के लिए मेरा कोई कर्तव्य है नहीं, क्योंकि ऐसा कोई पदार्थ है अप्राप्त है नहीं जिसे मुझे प्राप्त करना हो। कहते हैं कस्मात यानी क्यों कर्म कर्तव्य नहीं आपका, ये कस्मात शब्द से अर्जुन ने पूछा। तो इसका उत्तर नानवाप्तम अवाप्तव्य में से दिया जा रहा। न अनवाप्तम यानी अप्राप्तम, अवाप्तव्यम यानी प्रापणीयम। कहते हैं ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करने योग्य इस संसार में मेरे लिए है नहीं। ऐसी कोई वस्तु होती अप्राप्त प्रापणीय तो उसकी प्राप्ति के लिए कर्म कर्तव्य होता, वो स्वार्थ कर्म होता, व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए होता, उसे लोक संग्रहार्थ नहीं माना जाएगा। ऐसा कोई न कोई व्यक्तिगत प्रयोजन यदि है तो लोक संग्रहार्थ नहीं है। जिसका कोई व्यक्तिगत प्रयोजन नहीं है और तब भी कर्म करता है तो लोक संग्रह कर रहा है, ये माना जाता है। आगे कहते हैं भगवान की तथापि वर्ते एवच कर्मणि अहम, ऐसा होने पर भी मैं कर्म कर रहा हूं। अर्जुन भगवान को कह रहा है क्यों परेशान होते हो आप भी, शांत बैठो और मुझे भी शांत बैठने दो। आप भी परेशान हो रहे हो और मुझे भी परेशान कर रहे हो। तो भगवान कहते ऐसी बात नहीं है, शांत बैठ नहीं सकते हम, अभ्यास बिगड़ा हुआ है इसलिए नहीं। कहते हैं मैं प्रकट हुआ ही हूं इसीलिए। धर्म संस्थापनार्थ भगवान का प्राकट्य है ना, तो धर्म की संस्थापना का अर्थ है लोगों के आचरण में वेद प्रतिपादित प्रवृत्तियां हो, लोगों की वेद प्रतिपादित प्रवृत्ति हो, वेद निषिद्ध प्रवृत्ति से लोक निवृत्त हो जाए। निषिद्ध कर्म से निवृत्ति और विहित कर्म में प्रवृत्ति लोकों की करने का ही नाम है धर्म की स्थापना। उसके लिए मेरा प्राकट्य है, इसलिए मैं कर्म छोड़ करके बैठा रहूंगा तो लोग भी वैसा ही करेंगे, मुझे आदर्श मानते हैं। पहले सूत्र बता दिया है सामान्य नियम कि श्रेष्ठ व्यक्ति का जैसा आचरण होता है उसके अनुयायी भी वैसा ही करते हैं, और मुझे आदर्श मानने वाले बहुत है, भगवान कह रहे हैं। और मैं यदि कर्तव्य कर्म को छोड़ दूंगा तो मुझे आदर्श मानने वाले भी ऐसा ही करेंगे, और फिर उनके जीवन में धर्म नहीं आ पाएगा। इसी अभिप्राय से कह रहे हैं 23वां श्लोक, 23वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। यदि हे हन्न वर्तेयम
जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो हे पार्थ, यदि अहम जातु यानी कदाचित कर्मणि अतंद्रित सन न वर्तेयम, तो कभी मैं, भगवान कह रहे हैं कि कर्म में तंद्रित होने का तो अर्थ होता है आलसी होना, अतंद्रित का अर्थ है अनलसन। न वर्तेयम, कर्म विषयक आलस मेरे अंदर नहीं है। आलसी भी कर्म नहीं करता, ज्ञानी भी कर्म नहीं करता, लेकिन ज्ञानी में आलस होने के कारण नहीं कर रहा, ऐसा नहीं। और भगवान कहते हैं कि कर्मणि अतंद्रित सन, यानी कर्म में प्रमाद रहित होकर के भी कभी कदाचित मैं न वर्ते यम, कर्म न करूं। तो कहते हैं मेरे बहुत से अनुयायी ऐसा ही करेंगे। मम वर्तमा अनुवर्तन्ते मनुष्य, तो मनुष्य मेरे मार्ग का, वर्तमान कहते मार्ग को, मार्ग यहां पर है आचरण, महाजनो ये न गत सपंथा के अनुसार। तो वहां महान जन जिससे गए का मतलब जैसा आचरण करते हैं, जो आचरण करते हैं वही पंथा बन जाता है, मार्ग बन जाता है। तो मनुष्य मेरे आचरण का अनुवर्तन करते हैं, मेरे अनुयायी है मनुष्य। और सर्वशः का अर्थ है सर्व प्रकार से। तो मैं सब छोड़ करके कर्तव्य कर्म बैठ जाऊं तो मनुष्य भी वैसे ही कर ले। जैसे तुम इस समय न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बबुव अह के अनुसार अर्जुन ने तो कह दिया भगवान को कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, शांत बैठ गया। ऐसे तुम्हारे तरह मैं भी शांत बैठ जाऊंगा। यदि तो मनुष्य भी जो धर्म मार्ग में प्रवृत्त होना चाहिए, जिनका कर्तव्य धर्म है, वो भी धर्म को छोड़ करके शांति से बैठ जाएंगे। तो मन तो शांत नहीं रहेगा उनका, वो तो कुछ न कुछ सोचता रहेगा। तो कर्मेंद्रियों का संयमन करके मन से विषयों का चिंतन, इसे पापाचार कहा है। वही मिथ्याचार का भाष्य में अर्थ कर दिया पापाचार। तो मिथ्याचार है यानी पापाचार है, और वो सदाचारी न हो करके पापाचारी हो जाएंगे। और पापाचार का फल अनिष्ट योनि की प्राप्ति है, इष्ट फल तो प्राप्त होगा नहीं। तो सांसारिक अभ्युदय भी उनका नहीं होगा। भाष्य है थोड़ा, यदि पुनः अहम न वर्तेयम जातु कदाचित कर्मणि अतंद्रित यानी अनलस सन, कर्म में आलस छोड़ करके मैं यदि कर्म न करूं तो मम श्रेष्ठस्य सतो वर्तम मार्गम अनुवर्तन्ते मनुष्या हे पार्थ सर्वश सर्व प्रकार है। तो मेरे तरह ही आचरण करना शुरू कर देंगे सभी मनुष्य। तो कहा क्या होगा, आप नहीं कर्तव्य कर्म करोगे तो कहते तथा च को दोषः, आपके लोक संग्रहार्थ कर्म के न करने से कौन सा दोष होगा। कहते ये दोष होगा,
उत्सिदे यूरिमे लोका न पूर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ताशाम उपहन्यामि मा प्रजा। तो इमे लोका उत्से देयु, तो इमे लोका यानी ये जो भूर्भुव स्व शब्दित तीनों लोक है यानी पूरा संसार है। उत्सिदेयु का मतलब उत्साद को प्राप्त होंगे। उत्साद का अर्थ है विनाश, नष्ट हो जाएगा असमय में ही ये संसार। कहा कब, तो कहते चेत यानी यदि अहम कर्म न कुर्याम, यदि मैं कर्म न करूं तो यह संसार नष्ट हो जाएगा। क्योंकि संसार के स्थिति का हेतु है कर्म, कर्म से टिका हुआ रहता है ना संसार। तो संसार की स्थिति का हेतुभूत कर्म यदि नहीं होगा तो संसार का नाश होगा। और कर्म, प्राणियों का कर्म संसार को बनाए रखता है। संसार में थोड़ा भी धर्म होता रहेगा तो संसार की स्थिति बनी रहती है। और धर्म सर्वथा जिस दिन उच्छिन्न होगा उस दिन फिर संसार का भी प्रलय होगा, स्थिति नहीं होगी। खाली अधर्म से संसार नहीं टिकता। तो इसलिए कह रहे हैं कि यदि मैं कर्तव्य कर्म को छोड़ूंगा तो मनुष्य भी मेरा अनुवर्तन करने वाले कर्तव्य कर्म छोड़ देंगे, लेकिन वो अकर्तृ भाव में तो रह नहीं पाएंगे। तो मन से चिंतन करते रहेंगे तो वो मिथ्याचार हो जाएगा, पापाचार हो जाएगा। और सभी का पापाचार ऐसा ही होगा यदि सब के सब कर्मेंद्रियों को संयमित करके मन से विषय चिंतन करते रहेंगे तो संसार की स्थिति का हेतुभूत धर्म कहीं पर भी नहीं रहेगा, तो संसार का उच्छेद होगा। ये दोष है मेरे लोक संग्रहार्थ कर्म के न करने से, भगवान ने कहा। और एक दोष बता रहे हैं, शंकरस्य च कर्ताशाम, और लोक मर्यादार्थ कर्म नहीं करूंगा, वर्णाश्रम की मर्यादा उच्छिन्न होगी, वे शंकर हैं। तो उस शंकर का भी मैं कर्ता बन जाऊंगा। शंकर का कर्ता यानी वर्णाश्रम मर्यादा मैं छोड़ दूंगा तो मुझे आदर्श मानने वाले लोग भी वर्णाश्रम मर्यादा छोड़ देंगे। शंकर प्रजा में फैलेगा तो शंकर का निमित्त मैं बन जाऊंगा। और जब ऐसा होगा तो इमाः प्रजाः उपहन्याम, तो जिस प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए मैंने अवतार धारण किया उस प्रजा का अनुग्रह करता तो सिद्ध नहीं हूंगा मैं, अपितु उपहन्याम यानी नाशक सिद्ध हो जाऊंगा, नष्ट करने वाला हो जाऊंगा, उपहानि करने वाला हो जाऊंगा। उपहानि है नाश, समीप में रह करके, उप यानी समीप, और हन्याम का अर्थ है नाश करता। हन हिंसागत्यो धातु है ना, हन हिंसागत्यो का हन्याम बना है, हिंसित करने वाला हो जाऊंगा। हिंसा करना है कष्ट में डालना, तो पापाचार यदि जनता करेगी तो कष्ट में ही पहुंचेगी। और पापाचार क्यों कर रही है? मैं तो
कर्मेंद्रियों को संयमित करके मन को भी अक्रिय आत्मस्वरूप में नैष्कर्म्य में स्थित कर सकता हूं। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन वो मेरे मन की स्थिति को थोड़ी जानेंगे लोग, मेरे अनुयायी। बाह्य कार्यक्रम संघात का व्यापार देखेंगे, ऐसे बैठे हैं तो वो भी कर्मेंद्रियों को संयमित करके बैठेंगे और मन से सोचते रहेंगे, और सोचेंगे तो आत्मा के विषय में तो सोचेंगे नहीं, चिंतन करेंगे नहीं। अनात्म शब्दादि के विषय में सोचना ही पापाचार। ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति सब तक वो बताया ना, नाश का कारण हो जाता है। इसलिए कहते हैं इमाह प्रजा उपहन्याम, इस प्रजा का विध्वंसक मैं बन जाऊंगा। कब? यदि कर्म नहीं करूंगा तो। वैसा ही प्रजा भी करेगी। यदि है हम न वर्तेयम, यदि यानी चेत अहम कर्म न कुर्याम, मैं यदि कर्म न करूं तो ये 3 आपत्तियां होगी। लोकों का असमय में विनाश, शंकर का कर्तृत्व भगवान में, और उपहन्याम इमा प्रजा से बताया गया प्रजा की हिंसा, ध्वंस, नाश। थोड़ा भाष्य है। उत्सिदेयुहु यानी विनश्येयुहु इमे सर्वे लोका लोक स्थिति निमित्तस्य कर्मणः अभावात्। लोक स्थिति का निमित्तभूत जो कर्म है उसका अभाव होने से लोक का नाश होगा, उच्छेद होगा। न कुर्याम कर्म चेद अहम, और लोक स्थिति का निमित्तभूत कर्म का अभाव क्यों होगा? कहते मैं कर्म नहीं करूंगा तो प्रजा भी कर्म नहीं करेगी, तो स्थिति का हेतुभूत कर्म का अभाव होगा। किंच शंकरस्य च कर्ताश्याम, और शंकर का कर्ता हो जाऊंगा तो शंकर द्वारा फिर नरके नियतम वासो भवति तेनु सुश्रुमा, ऐसा वो पहले अर्जुन ने कहा ना, जो शंकरो नरका ये व कुलघ्नानाम कुलस्य च। शंकर जो है कुलघाती व्यक्ति के कुल का और स्वयं उसका नरक संपादक होता है, और उनका बहुत समय तक नरक में ही निश्चित वास होता, ऐसा हम सुन चुके हैं पहले। ये अर्जुन ने जो कहा था, भगवान कहते हैं जो बात तुम युद्ध करने से देख रहे हो, मैं देख रहा हूं, मैं कर्म नहीं करूंगा यदि, तो वो बात हमारे में आएगी। इसलिए कर्म कर्तव्य है। तो तेन कारणेन उपहन्याम इमा प्रजानाम अनुग्रहाय प्रवृत्त, तो प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूं, अवतरित हुआ हूं। और तद उपहतिम यानी उपहननम कुर्याम, तो जिस पर अनुग्रह करने के लिए मैं इस धरती पर प्रकट हुआ हूं, उसी का हनन करता सिद्ध हो जाऊंगा। मम ईश्वरस्य अननुरूपम आपद्येत, इसलिए मेरे अनुरूप ये नहीं है लोक संग्रहार्थ कर्म न करना। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।